ठीक कर दे। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और जो ये हमारी रामबाण सीरीज चल रही है, इसका फुल फायदा आप लोग उठा रहे होंगे। और एक एक टॉपिक जो मैं इस रामबाण सीरीज में करा रहा हूँ, नो डाउट वो हर टॉपिक अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आज आपको वो चीज फील ना हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, कैसे है, हमें नहीं पता। लेकिन जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होगे, एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, आपको लगेगा कि यार जो 5-6 टॉपिक सर ने कराए थे रामबाण में, और 8 टॉपिक 2024 वाले उनको अपडेट करा दिया है, उनको मत भूलना। ये मत सोचना कि सर हमें तो आपने रामबाण के 6 टॉपिक कराए थे, हमें तो एलसीएम एचसीएफ का वो कॉन्सेप्ट नहीं कराया था, जो डिविजिबिलिटी रूल से होता है, हमें तो क्रॉस मेथड नहीं कराया था, हमें तो सर्कुलर रेस, हमें तो लीनियर रेस। वो सब 8 की 8 क्लास 2024 वाले बच्चों के लिए कराई थी, उनको अपडेट करा दिया है। आप YouTube पर सर्च करेंगे रामबाण सीरीज, एक प्लेलिस्ट आएगी, उसमें 8 क्लास और ये जो 4-5 क्लास अभी हो चुकी हैं, आज 4th क्लास है, ये सारी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो सबको आप देखकर जरूर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक ऐसा टॉपिक, आसान सा टॉपिक है लेकिन आपको रिवीजन की जरूरत है, मैं कहूँगा जी हाँ। क्योंकि एवरेज का थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, क्रिकेट वाला। इसमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरह के सवाल बनते हैं। जो लोग क्रिकेट थोड़ा बहुत जानते हैं उनको ये टॉपिक थोड़ा फैमिलियर लगता है, और जो लोग क्रिकेट के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा ये अजीब लगता है कि यार ये पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। तो चलिए, एनीवे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं 5 मिनट, और फिर 8, 10, 12 सवाल हैं मेरे पास, उनको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए क्रिकेट टीम आपको मैं दिखा देता हूँ, जिनमें बॉलर भी आपके पास है, बैट्समैन भी आपके पास है। हालांकि इनमें बहुत सारे लोग रिटायर भी हो चुके हैं, बहुत सारे लोग रिटायर होने वाले भी हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग देखते हैं कि बैटिंग एवरेज क्या होता है। ठीक है भाई, बैटिंग एवरेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा बैटिंग एवरेज क्या होता है। बैटिंग एवरेज, बल्लेबाजी औसत जिसको बोलते हैं, बैटिंग एवरेज। भाई बैटिंग एवरेज कोई बताएगा मुझे क्या होता है? बैटिंग एवरेज होता है बच्चे कुल रन, कुल रन बटे कुल पारी, कुल रन बटे कुल पारी, कितनी पारी उसने खेली है। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो टोटल रन, टोटल रन अपॉन टोटल इनिंग, टोटल रन अपॉन टोटल इनिंग्स। ठीक है, तो कितने उसने रन बनाए बटे कितनी उसने पारी खेली, डिवाइड कर देंगे तो हमें बैटिंग एवरेज पता चल जाएगा। रन प्रति पारी ऐसे निकलता है कि रन प्रति पारी जो निकल के आता है वो आपका बैटिंग एवरेज होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रहेगी, कभी भी बैटिंग एवरेज आपसे पूछेगा अलग अलग पारी के अलग अलग इनिंग्स के रन देकर, तो आप टोटल रन जोड़ेंगे और डिवाइड बाय टोटल कितनी पारी है आप कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही बॉलिंग एवरेज का टाइप आएगा, उस टाइम पे बॉलिंग एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा एक सवाल हम कर लेते हैं। बेसिकली इसमें ना दो तीन टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक जो मैं अब आपको करा रहा हूँ, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें बैटिंग एवरेज के बारे में, और तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें बॉलिंग एवरेज। तो मेनली इसमें दो ही टाइप के सवाल होते हैं, बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज। ठीक है, तो चलिए टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, जरा देखेंगे और बताएंगे इसका जवाब। ज्यादा सवाल नहीं है आज, 10-12 सवाल सारे होंगे, 12-13 सवाल, छोटे छोटे सवाल भी हैं। सवाल कह रहा है कि किसी एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत, 11 खिलाड़ियों का औसत 32 है, 11 का। कह रहा है 10 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन 11, 51, 2, 96, 21, 33, 0, 32, 9 और 14 है। तो कह रहा है बताओ 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। भाई ये तो सिंपल एवरेज का ही सवाल है।
है ना। उसने बोला कि 11 का जो एवरेज है ना वो 32 है, और 10 लोगों के अलग अलग रन दिए हुए हैं, और आपसे कह रहा है बताओ पूरे 11 वे जो खिलाड़ी है 11th, उसने कितने रन बनाए होंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने रन बनाए होंगे। आप सबसे पहले ये देखो कि भाई औस योग बराबर क्या होता है। आप जानते हैं योग बराबर क्या होता है। सर वो होता है औसत को, एवरेज को किससे गुणा करना, नंबर ऑफ टर्म्स, युग्मों की संख्या से, युग्मों की संख्या से। औसत, सॉरी, सम ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। अगर 11 खिलाड़ी का एवरेज 32 है तो 11 का सम यानी कि योग कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 11 गुणा 32, ये हो जाएगा भैया 352। 11 दूनी 22, दो 11 तिया 33 और 2 35। ये तो पूरे 11 खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं, मिलकर 352 रन बने हैं। अब 10 लोगों ने कितने रन बनाए, सबको जोड़ लो। सबको आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, एक और एक दो, और दो चार, और छह 10, और एक 11, 11 तीन 14, 14 और दो 16, 16 और नौ 25, 25 और चार 25, और चार 29, हासिल का दो, एक और पांच 6, 6 और नौ 15, 15 दो 17, तीन 20, तीन 23, 23 और एक 24, 24 और दो 26। 269 रन बनाए हैं 10 खिलाड़ियों ने। 10 प्लेयर्स के टोटल रन कितने हैं, 269। तो कह रहा है बताओ 11वें खिलाड़ी ने, तो 11th प्लेयर का क्या हो जाएगा भाई, 352 माइनस 269। भाई 12 में से 9 गए 3, और अब ये जाएगा 34 में से 26 गए 8, 83 रन बनाए हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही। तो बिल्कुल बेसिक सवाल था, बिल्कुल बेसिक। चलिए थोड़ा सा इस तरह के सवालों को देखते हैं। ये सवाल देखिए एक बार। एक T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के पहले 5 ओवर का रन रेट केवल 5.6 था। रन रेट क्या होता था, मैंने बोला कुल रन बटे कुल इनिंग। तो कह रहा है पहले 5 ओवर का, लेकिन जब मैं सॉरी वो बैटिंग एवरेज, अगर मैं रन रेट की बात करूंगा तो रन रेट के बारे में थोड़ा सा देखो। रन रेट क्या होता है, बैटिंग एवरेज तो पूरी इनिंग्स जितनी पारी उसने खेली उसका निकाला जाता है। रन रेट एक मैच के अंदर निकाला जाता है। रन रेट होता है बच्चे, क्या दिया हुआ है, पहले 5 ओवर के रन रेट, रन पर ओवर, रन पर ओवर, ये होता है रन रेट। ठीक है, रन टोटल रन अपॉन टोटल ओवर, कुल रन बटे कुल ओवर, या रन प्रति ओवर भी आप कह सकते हो। तो उसने बोला कि पहले 5 ओवर का रन रेट, रन रेट को आप एवरेज समझो। क्या समझो कि यार ये एवरेज है, औसत है, औसत है। कि भाई उसने बोला कि 5 लोगों का या 5 ओवर का रन रेट 5.6 है ना, इसको ऐसे समझो कि 5 लोगों का औसत 5.6 है। तो जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि 5 लोगों का एवरेज 5.6 है, तो आप क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे कि 5 लोगों का सम कितना है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 5 ओवर में रन टोटल कितने बने हैं। कह रहा है 185 का उसे उन्होंने टारगेट किया है, तो उसे पहुंचने के लिए बचे हुए 15 ओवर में कितना रन रेट अप्रोक्सीमेट लगभग होना चाहिए। सबसे पहले बच्चे आप मुझे एक बात बताओ कि अगर उसने 5 ओवर में 5.6 का रन रेट है, तो 5 ओवर में टोटल रन कितने बनाए होंगे। तो रन पता करने के लिए ओवर को क्या करेंगे बच्चे, रन रेट को ओवर से गुणा कर देंगे, है ना, ओवर को इधर ले जाएंगे। तो 5 ओवर का रन रेट 5.6 है, तो 5 ओवर में उसने रन कितने बनाए होंगे, आप कहेंगे सर 28 बनाए होंगे। 28 रन ही बन पाए हैं केवल 5 ओवर में। और टारगेट कितना है, आप कहेंगे सर टारगेट तो 185 का है, अब रन और कितने बनाने हैं। आप कहेंगे सर जो रन बनाने हैं ना अभी, तो 185 में से माइनस कर दो किसको, 28 को। 15 में से 8 गए 7, 17 में से 2 गए 15। सर अभी तो 157 रन और बनाने हैं।
ऐसे बात नहीं बनेगी। 157 रन और चाहिए। ओवर कितने बचे हैं? अरे 5 ओवर हो चुके हैं भाई, 5 ओवर हो चुके हैं। अभी 15 ओवर बचे हैं। यानी कि ये 157 रन जो है ना, ये 15 ओवर में बनाने हैं। कितने ओवर में? 15 में। तो रन रेट पूछा है ना, रन रेट। रन रेट क्या हो जाएगा? रन रेट क्या होता है? रन प्रति ओवर। यानी कि कुल रन 157 बनाने हैं और कुल ओवर कितने बचे हैं? 15। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चा, कितना आएगा? 10 पॉइंट समथिंग आएगा। 15 धाम 150 होता है ना, 10 पॉइंट कुछ 7 है, तो 15 चौके 60। 10.4 नहीं है, यही आएगा 10.46। बिल्कुल सही जवाब है। रन रेट जो होगा 10.46 का होगा। मतलब चीजें आसान है, बस थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मुझे रन निकालने हैं तो मैं रन रेट को ओवर से गुणा कर दूंगा, और अगर मुझे रन रेट चाहिए तो कुल रन को कुल ओवर से डिवाइड कर दूंगा। कुल रन 157 बनाने हैं, 15 ओवर में डिवाइड कर दिया तो मुझे रन रेट पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक और आसान सा सवाल देखते हैं। ये सवाल देखना बच्चे जरा। ये सवाल देखिए। एक क्रिकेटर ने 80 पारी खेली। एक क्रिकेटर ने 80 पारी खेली और उनमें 99 रन का औसत बनाया। 80 पारी में 99 का एवरेज। अगली पारी में उसने 0 रन बनाए। अगली पारी में उसने 0 रन बनाए। कह रहे अंत में 100 रन का एवरेज प्राप्त करने के लिए अंतिम पारी में क्या रन होने चाहिए? क्या रन होने चाहिए अगर उसे एवरेज कितना, 100 का एवरेज करना है तो? बताओ भाई। 80 पारी खेली, 99 रन बनाए। ओके, दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि 80 पारी का टोटल रन कितने हैं, आप कहेंगे 80 गुणा 99। 80 पारी के टोटल रन कितने हो जाएंगे? 80 गुणा 99। अब लास्ट पारी में उसने कितने रन बनाए हमें नहीं पता। मैं कुछ रन उसके मानकर चलूंगा कि भाई लास्ट पारी में उसने सपोज 8 रन बनाए होंगे। लास्ट पारी में कितने रन बनाए होंगे? 8 रन। तो लास्ट पारी 80वीं पारी तक उसके ये रन हो गए, और डिवाइड बाई टोटल कितनी पारी है? 80। टोटल कितनी पारी है? 80। और बराबर एवरेज कितना बनाना है उसको? 100 का एवरेज। भाई कुल रन ये हो गए बटे कुल पारी 80 खेली है बराबर एवरेज। कुल रन बटे कुल पारी बराबर एवरेज। यहां से अब लास्ट पारी के रन आप आराम से निकाल सकते हो। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? 80 गुणा 100। अभी गुणा मत करना, ऐसे ही रहने दो। माइनस ये उधर जाएगा 80 गुणा 99। यहां से 80 कॉमन ले लो, तो 100 में से 99 गया एक। तो लास्ट पारी में उसके रन कितने होंगे? 80। बस, तो सिंपल। अगर लास्ट पारी में 80 रन होंगे तब जाकर उसका एवरेज कितना बनेगा? उसका एवरेज 100 रन का बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, इसमें भी कुछ नहीं था। अब थोड़ा सा, ये तो बेसिक सवाल थे, अब मैं चलता हूं अपने टाइप नंबर 2 की तरफ। और टाइप नंबर 2 में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं कि डेविएशन क्या होता है। पेन को साइड में रख करना समझना, आता है तो रिवाइज करना, नहीं आता है तो समझना। क्रिकेट वाले सवाल, डेविएशन मेथड अगर आप समझ गए, मैं कह रहा हूं पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है आपको, कोई नीड नहीं है आपको पेन उठाने की। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। एक बार 1 सेकंड का टाइम देना बस।
बच्चे आपको ये चीज पता है ना कि 12 बजे से आप लोगों की क्लास है ना? 12 बजे से आप लोगों की क्लास है, चीज पता है ना हिंदी वाली? तो नहीं पता है तो आप नोट कर लेना। अभी अभी मेरे पास मैसेज आया है नीरज सर का, तो 12 बजे से आप लोगों की क्लास है। नहीं 280 नहीं होगा, 80 होगा। 280 होगा तो उसका एवरेज 100 कैसे पहुंच जाएगा भाई? उसका एवरेज लास्ट इनिंग में 0 है। लास्ट इनिंग में 0 है तो वो लास्ट इनिंग का ही आपसे रन पूछ रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, आप इसको एक बार क्लियर कर लेना बाद में। अभी फिलहाल जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ उस पे गौर करो जरा, ठीक है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं कहना चाह रहा हूं कि डेविएशन क्या होता है। सपोज मैंने कहा मेरे पास जो है ना 4 लोग हैं, मेरे पास 4 लोग हैं, ये 4 लोग मेरे पास हैं, और इनका जो एवरेज है ना, इनका जो एवरेज, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट रिवाइज कराऊंगा आपको। मेरे पास 4 लोग हैं, इनका एवरेज जो है ना वो 70 है। कितना है? इनका एवरेज 70 है। अब इनका एवरेज अगर 70 है, मैंने कहा कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के पास दो दो एक्स्ट्रा पहुंच गया। इसके पास भी +2, इसके पास भी +2, इसके पास भी +2। अब मुझे बताओ एवरेज कितना हो जाएगा सभी लोग? एवरेज कितना हो जाएगा अगर मैं प्रत्येक व्यक्ति के पास +2 करता हूं तो? बताएंगे बच्चे जल्दी से? मेरे पास कितने लोग हैं? मेरे पास 4 लोग हैं, उनका एवरेज 70 है। अगर मैं प्रत्येक का +2 करता हूं तो क्या एवरेज भी +2 हो जाएगा? ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, कि जितना मैं प्रत्येक व्यक्ति का बढ़ाता हूं एवरेज भी उतना ही प्लस हो जाता है। एवरेज भी उतना ही प्लस हो जाता है। सपोज अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलूं कि एवरेज भैया 4 से बढ़ गया, एवरेज 4 से बढ़ गया, तो प्रत्येक व्यक्ति का कितना बढ़ा होगा? कितना कितना बढ़ा होगा अगर एवरेज 4 बढ़ा है? तो अगर औसत 4 बढ़ा है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति का वजन भी 4 4 बढ़ गया होगा। अगर औसत 4 बढ़ा है तो प्रत्येक व्यक्ति का वजन भी 4 4 बढ़ा है। मतलब ये चीज ना वाइस एंड वर्सा है, कि अगर प्रत्येक व्यक्ति का जो बढ़ेगा एवरेज भी उतना ही बढ़ेगा, या फिर जितना एवरेज बढ़ेगा प्रत्येक व्यक्ति का भी उतना ही बढ़ेगा। चीजें वाइस एंड वर्सा है। अब दूसरी चीज आप यहां पर जरा गौर करना, जो मैं अब आपसे कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास 4 लोग हैं, एवरेज उनका 70 है। मैं एक 5वें व्यक्ति को एंट्री कराता हूं ग्रुप में, एक 5वें व्यक्ति को मैंने ग्रुप में एंट्री कराई, और मैंने आपसे कहा कि इसके आने से, इस व्यक्ति के आने से जो है ना, वो एवरेज जो है वो एवरेज +2 हो गया। एवरेज कितना हो गया? +2 हो गया। तो बताओ ये व्यक्ति कितना लेकर आया होगा? बताइए जल्दी से। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 लोग थे, एवरेज था 70, 5वां व्यक्ति आया, उसके आने से एवरेज +2 हो गया, तो ये 5वां व्यक्ति कितना लेकर आया होगा? बताइए। बताएंगे बच्चे जल्दी से? यस, वेरी गुड। अब सुनना क्या करना है इसमें। देखो, एक व्यक्ति जो आया उसके आने से औसत 2 बढ़ा, एवरेज 2 बढ़ा। इस बात का मतलब है कि हर संख्या 2 बढ़ी होगी, हर संख्या 2, यानी कि ये भी +2 हुई होगी, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2,
और ये भी प्लस का 2। यानी कि मैं अगर इस बात को ओवरऑल कहूं तो एवरेज अगर प्लस का 2 हुआ है तो 1 2 3 4 5 5 लोगों का औसत 2 बढ़ा, तो यानी कि टोटल जो वृद्धि हुई है वो प्लस का 10 हुई है। भाई मैंने आपसे क्या बोला कि औसत प्लस का 2 हुआ, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का +2 +2 +2 +2 हुआ, तो कुल 10 की वृद्धि। इसका मतलब क्या है कि भाई जो एवरेज है ना 70, ये वाला जो व्यक्ति आया है ये 70 से 10 ज्यादा लेकर आया होगा। कितना? ये 80 लेकर आया होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए, हाँ इस चलो चीज ठीक है, तुम लोग ना जिद्दी हो, तुम लोगों को मैं एक बार डिटेल में करा ही देता हूं, सुनना, फिर उसके बाद में कोई कमेंट मत करना। कह रहा है 80 पारी खेली 99 रन बनाए, तो कुल रन कितने हो गए? 80 गुणा 99, 80 गुणा 99, टोटल रन बताओ। 8 नाम 72 7, 8 नाम 72 7 79, टोटल रन हो गए 7920। ठीक है, 80वीं पारी में उसके 0 रन थे। अब कह रहा है अगली पारी में उसने 0 रन बनाए, लास्ट की जो पारी है 80वीं पारी है जो उसने खेली है, उसमें उसने 0 रन बनाए हैं। कह रहा है कि भैया लास्ट में उसका एवरेज 100 करना है, लास्ट में उसका एवरेज कितना करना है? 100 करना है। तो बताओ उसके लास्ट पारी में कितने रन होने चाहिए? सपोज अगर आप कह रहे हो कि लास्ट पारी में उसके 180 रन होने चाहिए, आपका यही जवाब है ना, लास्ट पारी में 180। ठीक है, इसमें 180 जोड़ना जरा, 7920 में 180 जोड़ो, कितना आएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। 7920 में अगर आप 180 जोड़ोगे, 0 8 2 10, 9 और 1 10 और 1 11, ये हो जाएगा 8100। 8100 हो जाएगा। पारी कितनी है? वो ये कह रहा है कि भैया जो लास्ट पारी, उसने केवल 80 ही पारी खेली है, उसने केवल 80 ही पारी खेली है, केवल 80, 81 पारी नहीं खेली। वो लास्ट पारी को ही सपोज कर रहा है कि कितने बनाने चाहिए थे, ये बात कर रहा है वो, ये नहीं कह रहा कितने बनाने होंगे, कितने बनाने होंगे ये नहीं कह रहा कि अगली पारी में। 80 पारी खेल के बैठ गया वो आराम से। अब हम सपोज कर रहे हैं कि अगर इतना एवरेज करना होता तो कितने उसे बनाने होते, कितने बनाने चाहिए थे। तो भैया 80 ही पारी खेली, 80 से डिवाइड करना, क्या कभी एवरेज 100 मिलेगा आपको? 8100 को अगर आप 80 से डिवाइड करोगे तो एवरेज 100 मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 7920 है, मैंने कहा एवरेज कितना है 7920 में, 7920 में एवरेज उसका, सॉरी लास्ट पारी में 80 रन है, तो ये बन जाएगा 8000। यानी कि 8000 रन होते अगर वो लास्ट पारी में 80 रन बनाता, 80 रन से डिवाइड कर देंगे 80 पारी से, एवरेज आ जाएगा 100, एवरेज उसका लास्ट तक 100 बन जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं, तुम लोग समझ ही नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद भी बच्चे अगर कोई दिक्कत है तो अभी फिलहाल इस पे फोकस करो। तुम्हारी जिद का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तुम सवाल तुमने ढंग से पढ़ा ही नहीं। वो ये कह रहा क्या रन होने चाहिए थे, वो ये नहीं कह रहा कि 81वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। सवाल को थोड़ा सा पढ़ो। अब इस सवाल को देखो जरा। सवाल कह रहे हैं कि 8 पारी में एक क्रिकेटर का एवरेज 68 रन है, 8 पारी में। 9वीं पारी में उसने 220 रन बनाए, तो उसका एवरेज कितना बढ़ा? का एवरेज कितना बढ़ा? 9वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 9वीं पारी में 220 रन बनाए। पता है सवाल क्या है? सवाल है कि 8 पारी में एवरेज है, 8 पारी में एवरेज है बच्चे उसके 68, 68। अब जो 9वीं पारी आई है, अभी अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, 9वीं पारी में उसने 220 रन बनाए हैं। अब कह रहा है बताओ उसका एवरेज स्कोर कितना बढ़ा। सबसे पहले आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो कि भाई अगर 8 पारी के 68 है तो 8 पारी के सम कितना हो जाएगा? 8 गुणा 68, 8 ही 8 64, हासिल का 6, 8 छिंग 48, 48 और 6 54, यानी कि 8 पारी के उसके टोटल 544 रन हो जाएंगे। कुल रन कितने हो गए? 4 + 0 4, 4 और 2 6, 5 और 2 7, ये 764 रन हो गए टोटल। कितनी पारी के? टोटल उसके 8 पारी के तो 68 थे, 9वीं पारी में 220 रन बनाए, तो ये 220 रन मैंने 8 पारी में जोड़ दिए, तो टोटल कितनी पारी हो गई बच्चे? 9 पारी हो गई। 9 पारी में टोटल इतने रन बनाए, तो एवरेज आपसे पूछ रहा है
कितना एवरेज हो जाएगा, तो 764 को 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 अट्ठे 72, 4 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, लगभग मैं 85 मान रहा हूं, अप्रोक्सीमेट निकालना है ना। तो ये तो उसका नया एवरेज है, नया एवरेज। पुराना कितना था, 68 था। तो कितने की वृद्धि हुई है औसत में, आप कहेंगे सर 85 में से 68 माइनस कर दो, 15 में से 8 गया 7, ये आ जाएगा सर 17 की वृद्धि हुई है एवरेज में, 17 प्लस हुआ है अप्रोक्सीमेट। ये 85 बार कटा नहीं है, मैंने मान लिया कि 85 बार कटा है अप्रोक्सीमेट। तो चलिए ये सवाल देखिए जरा एक बार, और बताएंगे इसका जवाब जल्दी से मुझे क्या होगा। हाँ, वृद्धि पूछा है, ठीक है। कह रहे खिलाड़ी द्वारा 22 पारी में बनाए गए रनों का औसत 40 है, 22 पारी में, 23वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि औसत 6 रन बढ़ जाए। अब सुनना, तो तरीका मैं आपको कराऊंगा ना इस तरह के सवालों का, कि उस पारी में इतने रन बनाए, औसत इतना बढ़ गया। अब असली खेल शुरू होगा, सामने देखना, बहुत स्पीड से अगर सवाल करना है। 22 पारी में उसका एवरेज कितना था, 40। 22 पारी में उसका एवरेज कितना था, 40। कह रहा है कि 23वीं पारी, यानी कि एक पारी आई 23rd, ये 23rd एक पारी है, 23वीं पारी ने एंट्री की, और अब कह रहा है कि उसमें रन कितने होने चाहिए कि भाई एवरेज 6 रन से बढ़ जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि अगर औसत 6 रन बढ़ा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितनी भी पारी रही होंगी सबका क्या होगा, सबका 6 6 6 6 बड़ा होगा। भाई अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज बताई कि अगर औसत प्लस का 2 हुआ तो जितने भी लोग रहे होंगे सबका 2 2 2 2 2 2 सबका बढ़ा होगा। तो बच्चे यहां पर अगर मैंने कहा कि औसत अगर 6 बढ़ा है, मतलब जितनी भी पारी रही होंगी सबका 2 2 2 2 बढ़ा होगा। तो पारी कितनी है भाई, 22 तो पहले थी, 22 तो पहले थी, ये 22 थी, और एक ये आ गई 23rd, टोटल पारी कितनी हो गई, 23 पारी हो गई, और 23 पारी का एवरेज 6 बढ़ा, तो कुल वृद्धि टोटल इंक्रीज कितना हो गया, 23 गुणा 6, यानी कि 138 इंक्रीज हुआ है प्लस। 138 का मतलब है कि जो ये 23वीं पारी है ना, ये मेरे औसत से, इस औसत से 138 ज्यादा रही होगी, 138 ज्यादा। तो 23वीं पारी के रन कितने हो गए, 138 प्लस पुराना एवरेज 40, ये आ जाएगा 8 4 3 7, 178 रही होगी, ऑप्शन नंबर सी। बस आपने ये देखना है कि जो वृद्धि औसत में हो रही है ना, उससे क्या करना है, कुल वृद्धि कितनी है। भाई 22 पारी तो पहले थी, एक 23वीं पारी आ गई, टोटल हो गई 23 पारी, एवरेज 6 बढ़ा तो वृद्धि कितनी हो गई टोटल, 23 गुणा 6, 138, यानी कि पुराने एवरेज में 138 जोड़ दो, जो 23वीं पारी है वो 178 रही होगी। ऐसे कई सारे सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं मेरे पास। जल्दी से आप मुझे इस सवाल का जवाब बताओ। अब 4 5 सवाल है, जल्दी जल्दी करेंगे इन सवालों को। सवाल कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक गया, शतक बनाने से 2 रन से चूक गया, कह रहा है, और इस प्रकार उसका एवरेज 3 रन बढ़ जाता है। तो 19वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा। जल्दी से बच्चे आप लोग मुझे इसका जवाब बताएंगे। देखो, एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूका है, तो 19वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, 19वीं पारी में, 19वीं पारी में उसके जो रन है ना, 19th इनिंग में उसके 98 रन है। ठीक है भाई, 98 रन का मतलब है कि वो शतक बनाने से 2 रन चूका है, तो उसके 98 रन रहे हैं। कह रहा है इस प्रकार उसका एवरेज 3 रन बढ़ गया,
एवरेज 3 रन बढ़ा है, इसका मतलब है कि कुल वृद्धि कितनी रही है। कुल वृद्धि भाई केवल 19 पारी है, 19वीं उसने लास्ट पारी खेली है, तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी बच्चा, कुल वृद्धि, तो कुल वृद्धि हो जाएगी सर 19 गुणा, और जितना उसका एवरेज बढ़ा 3 से गुणा कर दो, 57। 57 है। अब इस बात को सुनना, इस सवाल में पता है आपको क्या दिया हुआ है, इस सवाल में आपको उसके लास्ट पारी के रन दे रखे हैं। पिछले सवाल में हमने वो रन निकाले थे, पिछले सवाल में, सॉरी कहाँ गया वो, पिछले सवाल में हमने वो रन निकाले थे लास्ट पारी के, लेकिन इस सवाल में हमें वो रन दिए हुए हैं 98, हमने वृद्धि निकाल ली 57। अब इस बात को ऐसे समझना कि उसने 98 रन बनाए लास्ट पारी में, और वो पुराने एवरेज से, पुराने औसत से 57 रन ज्यादा ले आया, पुराने औसत से 57 रन ज्यादा बना दिए उसने। भाई वृद्धि हुई है 3 की एवरेज में, टोटल वृद्धि कितनी हो गई 57 की, 19 या 57, मतलब 98 रन बनाने की वजह से वो पुराने औसत से 57 रन ज्यादा बना गया। तो पुराना औसत कितना रहा होगा, पुराना औसत, पुराना एवरेज कितना रहा होगा, इसके 98 रनों में से 57 घटा दो, ये आ जाएगा आपका 41। ये उसका पुराना औसत है, पुराना। आपसे उसने क्या पूछा है, आपसे उसने पूछा 19वीं पारी के बाद औसत क्या है, आफ्टर द 19th इनिंग, 19वीं पारी, ये पुराना औसत था 19वीं पारी से पहले का, ये पुराना औसत था 19वीं पारी से पहले का। अगर हमें नया औसत चाहिए, अगर हमें नया एवरेज चाहिए, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा 41 पुराना औसत, और 3 वो बढ़ गया है, तो 41 प्लस 3 सर ये तो 44 यानी कि 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 44 बिल्कुल सही है। ऐसे ही एक और सवाल देता हूं, जल्दी से ये सवाल का जवाब बता दो मुझे क्या होगा सभी लोग। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 152 रन बनाता है, 152, और जिससे उसका एवरेज 5 रन बढ़ जाता है, तो 15वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। अब आपकी स्पीड से आंसर आना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आपका जवाब स्पीड से आए कि भाई उसके 15वीं पारी में, 15th पारी में उसके रन थे 152, कितने थे 152, अब उसका एवरेज 5 रन बढ़ा, इसका मतलब है कुल वृद्धि, टोटल इंक्रीज कितना हुआ होगा, कुल वृद्धि जल्दी से मुझे बता दो। आप कहेंगे कि सर कुल वृद्धि पता है कितनी हुई होगी, भाई 15 पारी उसने खेली है, 5 उसका एवरेज बढ़ा, तो 5 गुणा 15 यानी कि 75 वृद्धि है ये। इस 75 वृद्धि का मतलब समझो, समझो कि उसने जो लास्ट पारी में 152 रन बनाए हैं ना, वो पुराने एवरेज से 75 ज्यादा रहे हैं, पुराने औसत से 75 ज्यादा है वो। तो मेरा पुराना ओल्ड एवरेज कितना रहा होगा, पुराना औसत कितना रहा होगा, 152 माइनस 75, 12 में से 5 गए 7, 14 में से 7 गए 7, ये तो उसका पुराना एवरेज है, पुराना। हमें पुराना थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है कि 15वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या है, यानी कि नया एवरेज पूछा। अगर वो ये कहता कि 15वीं पारी से पहले क्या एवरेज है, तो मेरा आंसर पुराना एवरेज 77 ठीक था, लेकिन उसने कहा आफ्टर द 15th इनिंग्स, तो भाई नया एवरेज कितना हो जाएगा, नया एवरेज आप क्या करेंगे बच्चे, 77 में कितना एवरेज बढ़ा, 5 जोड़ देंगे सर 82 हो जाएगा। लो जी हो गया, यही करना है आपने, और कुछ तो करना ही नहीं है। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलो एक और सवाल देता हूं। ये सवाल बताओ जल्दी से, अब अपना आंसर बताएंगे क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से इसका जवाब। कह रहा है एक बल्लेबाज की 11 पारियों का निश्चित औसत रन है, हमें नहीं पता कितना है। कह रहा है 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके कारण उसका एवरेज 5 रन कम हो गया। देखो इसमें 5 रन कम हुआ है, इसमें 5 रन कम हुआ है, तो 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या है।
सेम क्वेश्चन है। अभी तक जो दो सवाल किए उसमें क्या था, वो जो 12वीं पारी या 15वीं पारी या 19वीं पारी में रन बना रहा था ना, उसकी वजह से उसका एवरेज बढ़ रहा था। इस बार उसका एवरेज कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले क्या बताओ कि 12वीं पारी में उसने रन कितने बनाए हैं? सर उसने बनाए हैं 90 रन। कितने बनाए हैं भैया? उसने बनाए हैं 90 रन, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 90 रन बनाने से उसका एवरेज 5 कम हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई उसके औसत में भारी गिरावट आई है। ये 90 रन उसके उसके जो कैलिबर है ना, उसका जो हुनर है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अपने हुनर अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग अगर वो रन बनाता ना, तो ये रन औसत 5 कम नहीं होता। इसका मतलब है ये 90 रन हमें दिखने में बहुत लग रहे हैं 90 रन, लेकिन ये कम है उस प्लेयर के अकॉर्डिंग। उस प्लेयर के अकॉर्डिंग कम है, क्योंकि तभी उसका एवरेज कम हुआ है। तो कुल कमी कितनी है? कुल कमी, कुल कमी इस बार हम कमी निकालेंगे क्योंकि एवरेज कम हुआ है। कुल कमी 12 पारी खेली है, 5 एवरेज कम हो गया, तो भैया 12 गुणा 5। क्या करेंगे बच्चे? 12 गुणा 5, यानी कि सर 60 की कमी आई है। 60 की कमी का मतलब पता है, आप समझ रहे हो क्या है? 60 की कमी का मतलब है कि वो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेला। उसने 90 रन बनाए, दिखने में बहुत लग रहे हैं, लेकिन ये उसने 60 रन कम बना दिए। कुल कमी है 60 रन की, यानी कि पुराना औसत जो था ना उसका, उससे 60 रन कम बनाए हैं उसने। उससे 60 रन कम बनाए हैं। तो अगर मैं पुराना औसत आपसे पूछूंगा, पुराना एवरेज मैं आपसे पूछूंगा, तो ये जो 90 रन उसने बनाए हैं ना, उसमें ये 60 रन जोड़ने पड़ेंगे। देखो, जब उसके रन बनाने से औसत बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं? औसत निकालने के लिए घटाते हैं रन। जैसे हमने यहां किया कि भाई औसत बढ़ा 75, मतलब वो जो 152 रन उसने ठोके हैं ना भाई, उसमें से 75 कम करना होगा, तब मुझे उसका पुराना एवरेज मिलेगा। लेकिन यहां पर 90 रन बनाने के बाद उसका एवरेज गिरा है, धड़ाम से गिरा है, मतलब उसने 60 रन कम बनाए हैं औसत से। तो पुराना एवरेज क्या हो जाएगा? 90 प्लस 60 यानी कि 150। नया औसत क्या हो जाएगा? नया एवरेज पूछ रहा है, तो आप कहेंगे सर नया एवरेज जो होगा ना, वो 150 में से 5 कम कर दो, क्योंकि 5 की कमी आई है, तो ये आ जाएगा 145। नया एवरेज कितना है? 155 मत करना, 145 बिल्कुल ठीक है। बस यही चीज आपने आगे पीछे करनी है। अब आपको मैं थोड़ा सा इस तरह के सवाल दिखाता हूं। जरा ये सवाल देखिए बच्चे, इसमें क्या करेंगे जी? देखो एक बार इसे, क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों का बल्लेबाजी का औसत 60 रन है। बल्लेबाजी का औसत, एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से 110 रन ज्यादा है। यदि इन दोनों पारियों को मैं हटा दूं, तो 38 पारियों का एवरेज 58 होगा। उसका उच्चतम स्कोर क्या होगा? हाईएस्ट स्कोर उसका क्या होगा? देखो, हाईएस्ट स्कोर को मैं मानकर चलूंगा ए, हाईएस्ट स्कोर को ए मानकर चलूंगा, और लोएस्ट स्कोर को बी मानकर चलूंगा। न्यूनतम को बी, उच्चतम को ए, ये मैं मानकर चलूंगा। सवाल ने एक लाइन बोली है कहीं बीच में कि जो उसका उच्चतम स्कोर है ना, वो न्यूनतम से 110 रन ज्यादा है। यानी कि अगर मैं कहूं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट क्या है? 110 रन। उच्चतम में से अगर आप न्यूनतम घटाते हो तो आपको ये 110 रन मिलते हैं। अब सवाल को फिर से पढ़ेंगे। सवाल ने बोला है कि भाई 40 पारी खेली, एवरेज आया 60। मैं इसे डेविएशन से कराऊंगा आपको, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। भाई 40 पारी का एवरेज कितना है उसका? 60। 60 एवरेज है 40 इनिंग्स का, 60। अब इन 40 में से अगर मैं दो पारी हटा दूं, कौन सी दो? हाईएस्ट और लोएस्ट, तो पारी कितनी बचेंगी? पारी बचेंगी 38। पारी कितनी बचेंगी? 38। तो इन 40 पारी में से दो पारी अगर मैं हटा दूं,
तो 38 पारी का एवरेज कितना बचेगा? 38 पारी का एवरेज बचेगा 58। तो दो पारी जो मैंने हटाई है, कौन सी? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ये दोनों पारी का रन का योग कितना है ये मुझे निकालना है। क्योंकि अगर मेरे पास a प्लस बी आ गया, अगर मेरे पास a प्लस बी आ गया, a माइनस बी मेरे पास है, तो अलग अलग मैं आराम से निकाल सकता हूं। अब असली टारगेट मेरे पास यही है कि जो दो पारी बची है ना, 40 में से 38 तो ये रही, जो दो पारी हैं इनका सम, इनका योग कितना है, ये मेरे पास असली टारगेट है। पता है डेविएशन से क्या करना है? 40 पारी का एवरेज कितना है? 60। 38 पारी का एवरेज कितना है? 58। अब ये जो 58 है, ये 60 से ज्यादा है या कम है? सभी के योग से सर 60 से तो कम है, और अगर कम है तो आप ये देखो कितना कम है। सर ये तो 2 कम है, तो माइनस का 2 कर दो। सभी का एवरेज था 60, उस 60 से ये 58 2 कम है, तो माइनस का 2 कर दो, माइनस का 2, और गुणा कर दो। कितनी पारी है? 38। तो कुल कमी कितनी हो जाएगी? कुल कमी हो जाएगी माइनस का 76। देखो, अगर इधर माइनस का 76 है, तो इधर आप बैलेंस बनाने के लिए प्लस का 76 कर दो, बैलेंस बन जाएगा। इधर अगर माइनस का 76 है, तो इधर आप प्लस का 76 कर दो, और डिवाइड बाई कितनी पारी है? 2। 2 पारी है, 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया प्लस का 38। प्लस का 38 का मतलब है कि जो ये दो पारी है ना, इनका एवरेज मेरे 60 से 38 ज्यादा होगा। तो दो पारी का एवरेज a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू कितना रहा होगा? 60 प्लस 38, 60 प्लस 38 यानी कि 98। तो दो पारी का सम योग कितना आ जाएगा? आप दो की गुणा कर दो, 196 हो जाएगा। दो की गुणा कर दो, 196। आप इसे योग से भी निकाल सकते हो, सम से भी निकाल सकते हो, उसको भी मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल आप इससे देखो, मैं योग से भी बता दूंगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है उसमें, और कुछ नहीं। कि भाई मैंने आपसे बोला कि कुल औसत से 58 जो है 2 कम है, तो माइनस का 2 कर दो। कितनी पारी? 38 से गुणा कर दिया, तो माइनस का 76। इधर माइनस का 76 है, तो जस्ट साइन को चेंज करना है। सपोज अगर यहां प्लस का होता तो मैं इधर माइनस करता, यहां माइनस है तो इधर प्लस का 76। कितनी पारी है? 2 से डिवाइड कर दिया, 38। यानी कि ये जो दो पारी है ना, इनका जो औसत है a प्लस बी बाई टू, ये मेरे कुल औसत से 38 ज्यादा होगा, 98 होगा। तो योग हो जाएगा 98 गुणा 2, 90, 196। आपके पास a माइनस बी है, a प्लस बी है। उच्चतम स्कोर, यानी कि आपसे a की वैल्यू पूछी है। आपने बहुत बार पढ़ा है कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी दिया हो, और अगर a की वैल्यू पूछेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, 110 प्लस 196 डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा भाई? 6, 9 और 1 10, 1 2 3, 306 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा 153। हाईएस्ट स्कोर कितना है उसका? 153। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि आपको अगर ये अच्छा नहीं लगा हुआ हो, तो भैया आप योग मेथड से भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इवेंचुअली क्वेश्चन आपको ही करना है, आपको ही करना है कि भाई 40 पारी का जो योग है वो 60 है, तो 40 का सम कितना हो जाएगा? अगर एवरेज 60 है 40 का, तो 40 का योग कितना हो जाएगा? 40 गुणा 60, यानी कि ये हो जाएगा सर 2400, 2400 हो जाएगा। और दो पारी हटाने के बाद पारी कितनी बची है? 38, और उनका एवरेज हो गया 58। तो 38 का योग कितना हो जाएगा? 38 गुणा 58। ये आप यहां पर गुणा करनी पड़ेगी, बस ये थोड़ी सी गुणा करनी पड़ेगी आपको 58 को 38 से। ठीक है भैया, 58 को 38 से गुणा करनी पड़ेगी, तो जितना भी आएगा 8 पंजे 40, 6 46, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 2 17, 4 6 और 4 10, 7 4 11 और 1 12, ये आ गया सर 2204। ठीक है, अब जो दो पारी हमारी बच गई हैं, 40 से 38 हुआ है, जो दो पारी बच गई हैं उनका योग सीधा सीधा इसमें से माइनस कर दो, 196 आ जाएगा। योग मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, यस। चलिए एक और सवाल आपको मैं दे देता हूं, ये सवाल करिए जल्दी से। जल्दी से बच्चे आंसर बताएंगे मुझे, इसका जवाब बताइए क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से जवाब। क्या जवाब होगा? चलिए देखते हैं। सवाल करें, क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत 40 है, अधिकतम स्कोर न्यूनतम से 100 रन ज्यादा है। यदि इन दोनों को मैं हटा दूं तो बची हुई 28 का एवरेज 38 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 30 का एवरेज अगर 40 है तो 30 का सम कितना हो जाएगा? 4 तिया 1200। कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 1200। सवाल कह रहा है जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट से 100 रन ज्यादा है, यानी कि अगर मैं हाईएस्ट में से लोएस्ट घटा दूं तो मुझे मिलेगा बच्चे कितना? मुझे मिलेगा 100। कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों पारियों को हटा दूं तो 38 रन है एवरेज कितना? 28 पारियों का। तो 28 गुणा 38, आप बता दो जल्दी से कितना आएगा। भाई 38 को आप 28 से गुणा करोगे कितना आएगा? 8 अट्ठे 64, 8 तिया 24 और 36, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 1 7, 4 6 10, 1064। कितना आ गया भैया? ये आ गया 136। तो जो दो पारी है उनका सम अगर मुझे निकालना है तो इसमें से घटा दो, आ जाएगा 136। ए माइनस बी मुझे दिया हुआ है कितना? 100 सवाल में। कह रहा है भाई उसका न्यूनतम स्कोर क्या है? लोएस्ट स्कोर आपसे पूछा है, यानी कि आपसे बी की वैल्यू पूछी है। तो बच्चे क्या करेंगे? 136 में से 100 घटाकर और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 36/2, यानी कि आप कहेंगे सर आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक है। ओके, चलो अब थोड़ा सा हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बच्चे बॉलिंग एवरेज की। ठीक है, बॉलिंग एवरेज। कोई बताएगा मुझे बॉलिंग एवरेज क्या होता है? बॉलिंग एवरेज क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द बॉलिंग एवरेज? बॉलिंग एवरेज क्या होता है? देखो बॉलिंग एवरेज होता है रन प्रति विकेट। रन प्रति विकेट, प्रति विकेट। ठीक है भाई। या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो इसको हम कहेंगे कुल रन। कुल रन बटे कुल विकेट। कुल रन बटे कुल विकेट। अब समझना बात को। अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्लेयर 20 रन देकर 5 विकेट लेता है, एक प्लेयर 20 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसका बॉलिंग एवरेज कितना है? भाई उसने 20 रन दिए, 5 विकेट लिए, उसका बॉलिंग एवरेज हो गया 4 रन प्रति विकेट। यानी कि औसतन, बच्चा औसतन वो एक विकेट लेने के लिए 4 रन देता है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है उसको सुनना। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि अगर किसी बॉलर का एवरेज, अगर किसी बॉलर का एवरेज 4 है और मैंने कहा वो एक से सुधर गया, एक से सुधर गया, इंग्लिश में क्या लिखा आएगा? इंग्लिश में लिखा आएगा इंप्रूव्स बाई, इंप्रूव्स बाई 1। अगर किसी बॉलर का एवरेज एक से सुधर गया तो उसका नया एवरेज कितना होगा? बच्चे क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका नया एवरेज कितना होगा? क्या उसका नया एवरेज 4 और 1 5 होगा, या नया एवरेज 4 में से 1 गया 3 होगा? क्या वो, देखो सुनो, जो लोग 5 कह रहे हैं वो लोग सुनो। भैया आप कह रहे हो कि पहले वो एक विकेट लेने के लिए 4 रन देता था, एक विकेट लेने के लिए, लेकिन अब वो उसका एवरेज सुधरा है।
तो उसका एवरेज हो गया 5। मतलब अब वो 1 विकेट लेने के लिए 5 रन दे रहा है। थोड़ा सा बुद्धि से सोचो कि अगर पहले वो 1 विकेट के लिए 4 रन देता था, अब वो 1 विकेट के लिए 5 रन देगा, तो एवरेज सुधरेगा या बिगड़ेगा? सर वो तो बिगड़ गया, ज्यादा रन दे रहा है। मतलब बॉलिंग एवरेज में जब भी एवरेज सुधरने की बात होगी, जब भी एवरेज सुधरने की बात होगी, तो याद रखना हमें माइनस करना होता है। हमारा जवाब 5 नहीं होगा, हमारा जवाब होगा 3, जब भी एवरेज सुधरेगा। यही चीज छोटी सी नोट करने वाली थी। बाकी तो बच्चे, हम जब भी बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन करेंगे, हम एक बड़ा सिंपल सा मेथड लगाते हैं इनमें, एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड हम इनमें लगाते हैं बच्चा? एलिगेशन मेथड। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि हम इनमें एलिगेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, चलो जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूं, जरा ये सवाल देखिए एक बार आप, बताओ जरा। बताओ भाई जल्दी से, इसका जवाब कौन बताएगा? चलो, कह रहा है गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है। उसने सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लिए। तो अंतिम 14 मैच में गेंदबाज द्वारा प्रति मैच प्रति मैच लिया गया औसत विकेट कितने हैं? बहुत सिंपल है, देखो 14 मैच टोटल, उसने 14 मैच, हाँ सभी टोटल उसने 28 मैच खेले हैं ना, सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। 28 मैच में उसका एवरेज 12 है। 28 मैच में उसका एवरेज कितना है बच्चे? 28 मैच में उसका एवरेज है 12। अब कह रहा है इन 28 में से 14 मैच खेले और उसका एवरेज 12 था। तो भैया बताओ बाकी के 14 में एवरेज कितना होगा? अरे इससे सिंपल सवाल तो हो ही नहीं सकता भाई, सभी का एवरेज 12, 14 मैच का एवरेज 12, बाकी 14 का भी मजबूरी है, एवरेज 12 ही होगा। 12 से ज्यादा हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, 12 से कम हुआ तो भी ये चेंज हो जाएगा। तो जो लास्ट के 14 मैच हैं उनका भी मजबूरी है कि एवरेज को 12 ही बनना पड़ेगा। औसत को बचा क्या 12 ही बनना पड़ेगा? जल्दी से आप लोग इस सवाल का जवाब मुझे बता दो, सभी लोग। ठीक है, सभी लोग इस सवाल का जवाब बताएंगे मुझे। बताओ भाई जल्दी से। कह रहा है क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 है, अगली पारी में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है।
जिसके कारण उसका एवरेज 0.58 कम हो जाता है। देखो यहां बात कह रहा है एवरेज कम होने की, तो कह रहा है कि उसके द्वारा अंतिम मैच में लिए गए विकेटों की संख्या। हम यहां क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। वो कह रहा है कि भाई किसी बॉलर का एवरेज जो है ना वो 24.85 है। कितना है, 24.85 बॉलिंग एवरेज। कह रहा है कि भाई अगली पारी में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो अगली एक ही पारी खेली होगी, तो एक पारी का एवरेज कितना हो गया, एक पारी का एवरेज सर 52 रन दिए हैं और 5 विकेट लिए हैं, तो विकेट से डिवाइड कर देंगे 10.4, एक पारी का एवरेज कितना हो गया 10.4, और जिसकी वजह से उसका औसत 0.85 कम हुआ है। 0.85 कम का मतलब है कि भाई 24.85 पहले था, 0.85 कम कर दो, ये हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। आप बीच में 24 रख लो और यहां एलिगेशन लगा दो। भाई इसमें से ये घटेगा 0.85 आएगा, 24 में से 10.4 घटेगा, 9 और 4 13.6 आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि पुराना एवरेज 24.85 था, अगली एक ही पारी में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो 52/5, तो एक पारी का एवरेज 10.4 हो गया और सभी का ओवरऑल एवरेज जो है वो 0.85 कम हो गया। तो ओवरऑल एवरेज कितना हो गया, 24.85 में से घटाया 24, तो 17 से कटेगा। भाई यहां पर 0.85 आएगा ना, ये पॉइंट अगर हटा तो इधर तो 2 जीरो लगा दो, नीचे ही लगा दो, और इधर लगा दो आप 0.6 है ना, इधर 1 जीरो, ये गया ये गया, ये जीरो इधर आएगा 1360 और इधर 85, तो 17 पंजे 85, 17 अट्ठे 136, 5 एकम 5 और 5 से जाएगा 16, यानी कि रेशियो आ गया 16:1। और नीचे जो रेशियो आया है ना भाई, ये रेशियो आएगा, हमेशा याद रखना, विकेट का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा, विकेट का। यानी कि अगर उसने 16 विकेट यहां लिए थे तो एक पारी में 1 यूनिट विकेट लिया, तो 1 यूनिट का मतलब कितना है, विकेट लिए हैं 5। भाई लास्ट पारी में तो 5 विकेट लिए। अब आपसे कह रहा है कि अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, अंतिम मैच तक, अंतिम मैच तक फाइंड द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, लास्ट मैच खेलने के बाद तक उसने कितने विकेट लिए हैं। तो टोटल विकेट कितने हो जाएंगे, टोटल विकेट हो जाएंगे 16 और 1 17 और गुणा 5, यानी कि 85 विकेट उसने लास्ट मैच तक लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक है। अंतिम मैच तक, अंतिम मैच से अगला मैच उसने खेला नहीं है, लास्ट मैच वो खेल चुका है, उसके खेलने तक उसके विकेट कितने हैं, 16 और 1 17 गुणा 5, यानी कि 85 विकेट हो जाएंगे। चलिए इस सवाल को देखिए जरा, इस सवाल को बताओ जल्दी से। सवाल करे गेंदबाज का गेंदबाजी औसत जो है वो 12.4 है, वह अपना गेंदबाजी का औसत 0.2 सुधारना चाहता है। देखो मैंने बोला इंप्रूव करने की बात आएगी तो याद रखना, जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो अंतिम मैच से पहले, देखो अब यहां उसने साफ लिख दिया, अंतिम मैच से पहले उसके विकेट कितने थे। देखो 12.4 उसका एवरेज था, लास्ट एक मैच में क्या किया उसने, बच्चे एक मैच में उसने 26 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, और एवरेज उसने बोला कि 0.2 से सुधारना चाह रहा है। मैंने आपको बताया जब भी बात सुधारने की होगी ना तो हमेशा हम घटाएंगे। तो भैया एवरेज नया कितना हो गया 12.2, आप इसमें से घटाओगे 7.0 आ गया, इसमें से घटाओगे तो 0.2 आ गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, ये आ गया 70 और 2, यानी कि रेशियो आ गया 35 और 1। तो लास्ट मैच में रन विकेट कितने थे 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। आपसे कह रहा है मैच से पहले, लास्ट मैच से पहले आपसे पूछ रहा है उसके विकेट कितने थे, वो तो 35 यूनिट थे, तो 35 गुणा 5 यानी कि 175।
आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बच्चे एक बार मैं पांचवें क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है कि हमारे पढ़ने में कुछ मिस्टेक हुई हो। लेट मी सी, एक बार देख लेते हैं, आप कह रहे हो तो। एक क्रिकेटर ने 80 पारी खेली, उसमें 99 रन का एवरेज बनाया। अगली पारी 81वीं पारी की बात कर रहा है क्या वो? 81वीं पारी की बात कर रहा है, 80 के बाद उसने 0 रन बनाए। अंत में 100 का औसत बनाने के लिए अंतिम पारी, यानी कि इसी 81वीं पारी की बात कर रहा है। तो फिर यहां 81 होगा क्या? यस, सॉरी, यहां पर फिर 81 हो जाएगा। कहां गया? नीचे 81 आ जाएगा ना, फिर नीचे 81 कर दो। यहां पर फिर 81 हो जाएगा कि 80 पारी के तो टोटल रन ये हो गए, ये उसकी 81th इनिंग है, 81वीं पारी है। तो ये कितना हो जाएगा? 81 गुणा 100, और उसमें से 80 गुणा 99 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 8100, 8100 माइनस 7920, ये आ जाएगा 180। सॉरी, मुझे लगा ये 80वीं पारी की बात कर रहा है, अंतिम पारी की। उसने अगली पारी यानी कि उसने 81वीं पारी की बात करी है, तो फिर उस हिसाब से ये सही है। लेकिन अगर वो अंतिम पारी की ही बात करता है, 80 पारी खेली, 99 रन बनाए, अंतिम पारी में 0 बनाए, तो फिर हमारा 80 ठीक था। अगली पारी वर्ड यूज किया है, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। ठीक है बच्चे, इसे करेक्ट कर लेना। एक सवाल मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, इसका जवाब मुझे जल्दी बताना। और कल जो हमारा टॉपिक होगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पता है क्या है? वो होगा जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, ईपी बराबर है, एक को इतने परसेंट प्रॉफिट, एक को इतने परसेंट लॉस पर बेचा गया। उस टाइप के क्वेश्चन हम कल कर रहे होंगे। तो मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।